हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 आरएम सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एनसीएफ 2005 मैथ्स के रिस्पेक्ट में क्या कहता है, किस तरीके के इसमें आइडियाज, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स सेट किए गए हैं जिनका यूज करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं और किस चीज को ध्यान में रखते हैं जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा एनसीएफ 2005 है और पिछला जो टॉपिक था स्टेजेस ऑफ वैन हिल्स थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन इसका पक्का पेपर में आता है। आज का टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे कवर कर लिए गए हैं। इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट 2022 मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 में, जहां आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। इन सभी लेक्चर्स को देखकर आप सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। आते हैं आज के मेन कंसेप्ट पे, जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो एक पोजीशन पेपर दिया गया है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है जिसके बेसिस पे अक्सर क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि टीचर इस चीज को ध्यान में रखे कि ये जो चीज हम पढ़ा रहे हैं इससे क्या बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। इसमें जो स्टेटमेंट कहा गया है वो है ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न मैथमेटिक्स एंड दैट ऑल स्टूडेंट्स नीड टू लर्न मैथमेटिक्स। ये दो ऐसे प्रीमाइसिस हैं जिसको ट्विन प्रीमाइसिस कहा जाता है। इसके बेसिस पे अक्सर क्वेश्चन भी आते हैं और उस चीज को ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे गर्ल हो, बॉय हो, किसी भी एरिया से, किसी भी रीजन रिलीजन से वो बिलोंग करता हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी एबिलिटी का हो, हर कोई मैथ सीख सकता है और हर किसी को मैथ सीखने की जरूरत भी है। इसी चीज को ध्यान में रखकर जब मैथ्स बच्चों को पढ़ाई जाती है वो हाई क्वालिटी की मैथ्स प्रोवाइड की जानी चाहिए, ऐसा एनसीएफ में कहा गया है। अब एनसीएफ में हम देख लेते हैं कि कितने तरीके के एम्स दिए गए हैं जिसको ध्यान में रखकर अलग अलग एम्स बनाए गए हैं। एक है हायर एम, मेन एम एंड नैरो एम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन एम की, यानी कि अल्टीमेट एम क्या है जब हम मैथ्स पढ़ाते हैं। जो अल्टीमेट एम है बच्चे को मैथ्स पढ़ाने का वो है मैथमेटाइजेशन, यानी कि उनकी एबिलिटी को गणितीकरण करना, मैथमेटाइज करना। ये एनसीएफ 2005 के जरिए बताया गया है कि मैथ्स को पढ़ाने का मेन एम क्या है। मैथमेटाइजेशन क्या होता है? मैथमेटाइजेशन मतलब होता है कि जो भी कंसेप्ट, प्रोसीजर, मेथड हम मैथ्स पढ़ते वक्त डेवलप करते हैं उसको हमें बाकी डिसिप्लिन यानी बाकी सब्जेक्ट के साथ या फिर नॉलेज के किसी और फील्ड के साथ लिंक करने की, रिलेट करने की जरूरत है, वो है मैथमेटाइजेशन। और जब बच्चा मैथ्स में पढ़े गए कंसेप्ट को अदर डिसिप्लिन के साथ यानी अदर सब्जेक्ट्स के साथ या फिर जो कोई और एरिया है नॉलेज का या फिर रियल लाइफ के साथ जब उसे लिंक करने लगे, हम उसे कह सकते हैं कि उसने मेन एम जो एनसीएफ में मेंशन किया गया है उसे अचीव कर लिया गया है। इसी के साथ हम बच्चों में ये एबिलिटीज डेवलप करने लगते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक मतलब होता है डिस्कवरी करना, खुद डिस्कवर करके किसी भी प्रॉब्लम का, सिचुएशन का आंसर फाइंड करके जब हम उसे जर्नलाइज करते हैं वो ह्यूरिस्टिक कहलाता है। एस्टिमेशन की स्किल, अप्रोक्सीमेशन की स्किल डेवलप करना। एस्टिमेशन क्या होता है? जब हम ये आइडिया लगाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में है उसका क्या वेट है, क्या उसकी क्वांटिटी है, वो एस्टिमेशन होता है। अप्रोक्सीमेशन होता है कि हमारे को पता होता है कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं या जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 599 किसी चीज का आंसर आया है तो हम उसे अप्रोक्स 600 कर देते हैं, वो होता है अप्रोक्सीमेशन। इसी के साथ है ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करना किसी भी चीज को जब हम अनुकूल कर देते हैं वो ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, यानी कि जब हम क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके उसमें चेंजेस करके उसको अपने पैटर्न में डाल के हम उसे सॉल्व करें, वो ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसी तरीके से है यूज ऑफ पैटर्न्स, यानी शेप्स हैं उसको यूज करके अलग अलग पैटर्न्स डिजाइन बनाना। विजुअलाइजेशन होता है कि किसी भी चीज को हम किस तरीके से मेंटल इमेजिनेशन करते हैं, मेंटल इमेज बनाते हैं, वो विजुअलाइजेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो हमने विजुअलाइज किया उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। रीजनिंग एंड प्रूफ देना, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके पीछे क्या रीजन है उसके लिए प्रूफ प्रोवाइड करना। एंड मैथ्स में अक्सर इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कोई ना कोई सिचुएशन दे दी जाती है, कोई थ्योरम दी जाती है, उसे हम प्रूफ करते हैं। मेकिंग कनेक्शंस, कनेक्शन बनाना, यानी कि किस तरीके से हम मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट के साथ, रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो कनेक्शंस बनाना होता है। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन करना,
कि किस तरीके से मैथ्स का यूज करके हम बाकी लोगों के साथ बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, और डेवलपिंग एस्थेटिक फीलिंग यानी कि जो सौंदर्यकरण की भावना है वो मैथ्स के जरिए हमारे अंदर डेवलप हो। तो ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, या हम कह सकते हैं एबिलिटीज है जो एनसीएफ में मेंशन की गई है कि बच्चा जब मैथ्स के बारे में सीखेगा, समझेगा, तो उसमें ये स्किल्स डेवलप होनी चाहिए ताकि वो उसे रियल लाइफ के साथ, बाकी डिसिप्लिन के साथ कनेक्ट कर सके, मैथमेटाइज कर सके। तो ये बात तो हो गई हमारी मेन एम की। अब हम आते हैं हायर एम पे कि हायर एम क्या है। मेन एम तो हो गया कि एक पर्टिकुलर एम, एक पर्टिकुलर गोल जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे एम्स हम बनाते हैं, अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, उन्हें हायर एम और नैरो एम में डिवाइड किया गया है। जैसे हायर एम्स क्या होते हैं? हायर एम होता है कि जिससे कि हम चाहते हैं कि बच्चा जब थ्रू आउट द लाइफ मैथ्स पढ़ ले, उसके बाद वो कौन सी स्किल्स डेवलप कर सके, जो कंसेप्ट पढ़ाया गया उसका अल्टीमेट गोल क्या है, वो होगा हायर एम। जैसे टू डेवलप चाइल्ड्स इन रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन मैथमेटिकली, यानी बच्चे के अंदर से एक ऐसी फीलिंग डेवलप करना है, उसके अंदर से ही एक ऐसा रिसोर्स क्रिएट करना कि बच्चा मैथमेटिकली सोचे, रीजन आउट करे, अंदर से ही उसके मन में से ये बात आए कि वो किस तरीके से मैथ्स का यूज कर सके। टू परस्यू असम्पशन टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन एंड हैंडल एब्स्ट्रैक्शंस, यानी कि जो बच्चा असम्पशन करता है मैथ्स को सॉल्व करते वक्त, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, उसे लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेकर जाया जाए। मतलब जब बच्चे ने सोचा, समझा, एज्यूम किया, उसका वो खुद कंक्लूजन निकाल पाए, एब्स्ट्रैक्शन हैंडल कर पाए, यानी कि उसको वो अपने दिमाग में सोच पाए बिना किसी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के, वो होगा हायर एम। इसी तरीके से एक हायर एम और है जो एनसीएफ में मेंशन है, जो है इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, देयर एबिलिटी एंड द एटीट्यूड टू फॉर्मुलेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम, कि किस तरीके से बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, किस तरीके से उसकी एबिलिटी डेवलप हो रही है, किस तरीके से उसकी एटीट्यूड डेवलप हो रहा है जब भी वो कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ये होते हैं हायर एम्स, यानी कि जो बात करते हैं कि किस तरीके से अल्टीमेटली बच्चा जो गोल्स सेट किए जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, उन्हें वो किस तरीके से अचीव कर सकता है, क्या क्या वो ऑब्जेक्टिव्स या एम्स है, उनकी बात यहाँ पे की गई है। ये हायर एम। लेकिन जब हम इन कंसेप्ट को नैरो एम में देखने की कोशिश करते हैं, तो नैरो एम में हम देखते हैं कि किस तरीके से बच्चा जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसी कंसेप्ट को यूटिलाइज कर पा रहा है, उसी कंसेप्ट को समझ पा रहा है। जैसे एक एम है कि बच्चों में यूजफुल कैपेबिलिटीज डेवलप करना। यूजफुल कैपेबिलिटीज होगी कि किस तरीके से बच्चा कंसेप्चुअल या स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, मैथमेटिकल मॉडलिंग को यूज कर पा रहा है, जिसमें वो न्यूमरेसी को देखेगा, यानी नंबर्स को देखेगा, मेजरमेंट को देखेगा, डेसिमल्स को देखेगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है, बच्चा उसी को किस तरीके से यूज कर पा रहा है, वो नैरो एम है। जो हम अक्सर सेट भी करते हैं कि जब बच्चे को हम एडिशन सिखा रहे होते हैं, तो बच्चा एडिशन सीखने के बाद जो कैलकुलेशन है वो कर पाएगा। इस तरीके के जो एम्स हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ या लेसन प्लान में सेट करते हैं, वो नैरो एम्स होते हैं। इसी के साथ एक नैरो एम ये भी है कि बच्चे को हम एम्प्लॉयबल एडल्ट्स बनाएं, जो सोसाइटी में और इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। देखिए यहाँ पे बच्चे का अपना कोई पर्पस नहीं है, बच्चा अंदर से मैथ्स नहीं सीख रहा है। बच्चे में जो मैथ्स सीखने की एबिलिटी डेवलप की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है ताकि वो नेशन की ग्रोथ में हेल्प कर पाए। बच्चे के लिए यहाँ पे अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मोटिव्स नहीं रखे गए हैं। जो एम्स रखे गए हैं वो अल्टीमेटली किसके लिए रखे गए हैं? नेशन के लिए। तो ये इसलिए नैरो एम्स कहलाएंगे, जहाँ पे बच्चे के अंदर से वो चीज डेवलप नहीं हो रही जो हम डेवलप करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक फोर्सफुल मैनर में बच्चे को कोई कंसेप्ट, कोई स्किल इसमें हम डेवलप करवा रहे हैं, या कि कोई एक ऐसा रीजन सेट कर रहे हैं कि उसे वो काम करना ही है। ये है नैरो एम्स। हायर एम्स, नैरो एम्स, मेन एम, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको देखने के लिए आपको जाना होगा दिल्ली बाइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां आपको कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे आपको दो तरीके के सीटेट के पेपर देखने को मिलेंगे। एक है फुल फ्लेज मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें अटेम्प्ट करिए टाइम मैनेजमेंट के लिए। और जो दूसरा है उसमें आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। मैं सजेस्ट करूंगी पहले आप क्वेश्चंस करिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले, ताकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया मिले, उसके बेसिस पे आप थोड़े कंसेप्ट की नॉलेज को बिल्ड करिए, फिर फुल फ्लेज मॉक पर आइएगा, ताकि पूरा पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये आपको पता चल सके। तो अब तक तो जो हमने बात करी थी वो बात करी थी हमने एम्स की, कि एनसीएफ में क्या एम्स सेट किए गए हैं।
अब एनसीएफ में किस तरीके का करिकुलम दिया गया है वो भी हम देख लेते हैं। करिकुलम के बारे में एनसीएफ क्या कहता है। एनसीएफ में हम बेसिकली 3 स्टेजेस पे करिकुलम की बात करेंगे। एक है प्री प्राइमरी, जिसमें हम अक्सर बच्चों को प्ले वे मेथड से मैथ्स सिखाते हैं। फिर है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में जो हमारा एम रहता है वो रहता है कि बच्चे में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, ताकि वो मैथ्स को लाइक कर सके, पसंद कर सके, उसको यूज कर सके, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। इसके बाद है थर्ड स्टेज, अपर प्राइमरी स्टेज, जिसमें हम बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने और उनको अप्लाई करने की स्किल्स डेवलप करवाते हैं। तो इन 3 स्टेजेस पे हम करिकुलम को देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं प्री प्राइमरी पे किस तरीके से बच्चों को प्ले वे मेथड के जरिए हम मैथ्स सिखाते हैं। जिससे पहला है नंबर्स एंड शेप्स। अक्सर जब बच्चों को हम प्री प्राइमरी स्टेज पे मैथ्स पढ़ाते हैं, डायरेक्ट हम उनको ये नहीं पढ़ाते कि किस तरीके से नंबर है या किस तरीके से काउंटिंग है, नंबर्स एंड शेप्स के जरिए मैथ्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे शेप्स को यूज करते हुए चलते सबसे पहले, ताकि कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन, सॉर्टिंग, मैचिंग जैसे कंसेप्ट्स के जरिए बच्चा ये सीख सके कि किस तरीके से शेप्स का काम है, किस तरीके से वो आइडेंटिकल है, किस तरीके से वो सिमिलर है, किस तरीके से उनमें सिमेट्रीज हैं। इस तरह के कंसेप्ट बच्चे यहाँ सीखता है। फिर हम उनको नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि किस तरीके से गेम्स या काउंटिंग के जरिए या क्वांटिटी काउंटिंग के जरिए हम नंबर्स को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम नंबर्स लिख सकते हैं। वो चीज हम यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं। यह हो गया प्री प्राइमरी स्टेज पे करिकुलम किस तरीके से बनाया गया है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि प्राइमरी में किस तरीके से बच्चों को हम मैथ्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, किस किस तरीके की स्किल्स डेवलप करवाते हैं। सबसे पहली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्राइमरी पे जब मैथ्स पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो वहाँ हम गेम्स, पजल, स्टोरीज के जरिए मैथ्स को और एवरीडे थिंकिंग को, रियल लाइफ थिंकिंग को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी पे जो मैथ्स पढ़ाया जाता है, सिर्फ प्राइमरी की बात नहीं है, लेकिन जब प्राइमरी पे हम फॉर्मली मैथ्स पढ़ाने लगते हैं, तो उसमें हम बच्चों गेम्स, पजल के जरिए रियल लाइफ के साथ मैथ्स को लिंक करते हैं। यहाँ पे हम शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न्स, मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग जैसे कंसेप्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। करिकुलम किस तरीके से कंक्रीट को हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देख सकते हैं, उस स्किल को डेवलप करने की यहाँ पे ये बात करता है। कंप्यूटेशनल स्किल तो देखिए यहाँ पे डेवलप होगी जब बच्चा कैलकुलेशन करेगा। इसी के साथ बच्चों में हम किस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर सकता है शेप्स को, नंबर्स को, कंसेप्ट को, किस तरीके से वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को, एक्सप्लेन कर सकता है पैटर्न्स को, एस्टिमेट कर सकता है, अप्रोक्सीमेट कर सकता है, कनेक्शंस बना सकता है, और किस तरीके से लैंग्वेज स्किल वो डेवलप कर सकता है। यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी स्टेज पे कौन सी स्किल डेवलप हो सकती है, कौन सी स्किल डेवलप की जा सकती है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप लेवल 1 का पेपर दे रहे हैं, यानी प्राइमरी स्टेज का 1st to 5th का, तो इनमें से कोई सा क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप पेपर 2 का यानी अपर प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, और बहुत फ्रिक्वेंट भी है, और एनसीएफ के 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो एम्स है, नैरो एम्स, मेन एम और हायर एम्स, और ये जो करिकुलम बताया गया है, इनको आप अच्छे से करेगा। पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपर प्राइमरी की बात कर लेते हैं कि अपर प्राइमरी पे हम यहाँ पे बच्चों को अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उसे जनरलाइज कर सकता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे बच्चों को जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो इस तरीके से दिए जाते हैं ताकि बच्चा खुद उन्हें जनरलाइज करना सीख सके। स्पेस एंड शेप्स के बीच में क्या कनेक्शन है, यानी कि यहाँ पे 3D की बात की गई है। जब हम 3D की बात करते हैं, वो थोड़ा स्पेस एंड शेप्स में जाता है। तो यहाँ पे 3D शेप्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, और मेजरमेंट का जो कंसेप्ट बच्चा प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस नॉलेज से लेकर आता है, उसे और कंसोलिडेट किया जाता है, मजबूत किया जाता है, क्योंकि 3D में हम मेजरमेंट को भी यूज करते हैं। जो टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं जनरली डाटा हैंडलिंग है, रिप्रेजेंटेशन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, और लाइफ स्किल्स के लिए जो इंक्लूड की जाने वाली एबिलिटीज है यहाँ पे बच्चों को सिखाई जाती है। देखिए डाटा हैंडलिंग हमने देखा था कि प्राइमरी में भी करवाया जाता है, अपर प्राइमरी में भी करवाया जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो डाटा हैंडलिंग है वो प्राइमरी वाले से अलग है। प्राइमरी वाले में सिर्फ बेसिक होता है, जिसमें बच्चे को इमेजेस कैलकुलेट करके बताना होता है कि किस तरीके से वो क्वांटिटी है। लेकिन अपर प्राइमरी में यहाँ पे मेन, मोड, मीडियन जैसे कंसेप्ट इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए कहा कि लाइफ स्किल के साथ इसे इंक्लूड किया जाता है, रिलेट किया जाता है। और जो बच्चों को यहाँ पे मैथ्स पढ़ाई जाती है
उसमें बेसिकली बच्चों की रीजनिंग और विजुअलाइजेशन स्किल्स को यहाँ पे इन फोकस रख के बच्चों को यहाँ पे विजुअलाइजेशन जैसी स्किल्स डेवलप यहाँ पे करवाई जाती है। विजुअलाइजेशन यानी कि जो बच्चा इमेजिन कर पाए, उसे सोच पाए, यहाँ पे बच्चे को 3D शेप्स को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से यूज होती है, ये चीज सिखाई जाती है। तो ये हुआ अपर प्राइमरी का पूरा करिकुलम। किस तरीके से पूरा करिकुलम डिफाइन किया गया है, क्या चीज पढ़ानी है, किस तरीके से पढ़ानी, क्या स्किल्स डेवलप करनी है। इसके क्वेश्चन आपको पेपर 2 में यानी कि 6 to 8 के लिए जो आप पेपर देंगे, पेपर 2 लेवल 2, उसमें देखने को मिलेंगे। अभी भी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे कि इनमें से जो स्टेटमेंट है वो कौन सी स्टेटमेंट मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए ट्रू है। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न, जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स, एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय रिगरस प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें पहला गलत है, क्योंकि डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। समझ पे बात हो जाती है कि किस तरीके से समझाया जा रहा है, किस तरीके से बच्चा समझ रहा है। मैथ्स का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। और रिग्रेस प्रैक्टिस के जरिए ही पढ़ाया जाता है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेस प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती है, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होती है। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। वैसे तो हम ये स्टेटमेंट देख चुके हैं कि एनसीएफ में मेंशन है एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, तो अगर हमने एनसीएफ पढ़ा होगा तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस आपने एनसीएफ नहीं भी पढ़ा है तो किस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, किस तरीके से आपको मेन आंसर फाइंड करना है, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। बाई चांस एनसीएफ नहीं पढ़ा है तो इसी तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्राइमरी स्कूल में कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता। देखिए बच्चों को टेसेलेशन, जब हम पैटर्न्स की बात कर रहे थे, वो टेसेलेशन है, सिमेट्री है, पैटर्न्स है, ये तीनों तो पढ़ाए जाते हैं, हम देख चुके हैं। रेशियो नहीं पढ़ाया जाता बच्चे को प्राइमरी में, तो रेशियो इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार फ्रिक्वेंटली रिपीट भी हुआ है। इसमें कहा गया है कि एनसीएफ 2005 की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग प्राइमरी स्कूल में मैथ्स का करिकुलम कैसा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आया कि कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखना कि उसमें क्या चीज पूछी गई है। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट है बच्चे के एवरीडे एक्सपीरियंस से रिलेट करना। वैसे तो फर्स्ट पॉइंट हमें पढ़ते ही पता चल गया कि करेक्ट है, और हम पढ़ते हुए भी आए हैं कि किस तरीके से हम बच्चों की रियल लाइफ के साथ, रियल एक्सपीरियंसेस के साथ मैथ्स को लिंक कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। लेकिन पेपर में सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन जरूर पड़ेगा। जैसे इसमें कहा है प्रोसेसुरल नॉलेज पे फोकस करना, हम ऐसा नहीं करते हैं एनसीएफ में। हम यहाँ पे किस तरीके से रियल लाइफ को इंक्लूड किया जाए उसकी बात करते हैं। रिगर चाहिए होता है मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेशन चाहिए होता है मैथ्स के लिए। देखिए प्राइमरी क्लास में ऐसा नहीं होता, प्राइमरी क्लास में कंक्रीट मटेरियल यूज किया जाता है। बच्चे को एडवांस मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करना ये भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एडवांस मैथमेटिक्स की बात नहीं करते हैं, बच्चों के रियल लाइफ के साथ मैथ्स को इंक्लूड करने की काफी सारी स्किल्स है जिसको डेवलप करने की बात करते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स की बात यहाँ नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि नैरो एम कौन सा है मैथ्स पढ़ाने का। देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने नैरो एम पूछा है, इसी तरीके से एक बार इन्होंने मेन एम भी पूछा हुआ है क्वेश्चन में, और इसी तरीके से इन्होंने हायर एम भी पूछा हुआ है। अगर आपको याद होंगे कि नैरो एम कौन से है, हायर एम कौन से है, मेन एम क्या है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया सॉल्व करना। अदरवाइज आपको ये चारों ऑप्शंस पढ़ के लगेगा ये चारों ही ऑप्शंस हमारे लिए करेक्ट है। जैसे कि ऑप्शन 1 कह रहा है कि सिस्टमैटिक रीजनिंग बच्चों में एनकरेज की जाए। देखिए वैसे तो ये करेक्ट है, क्योंकि हमने पीछे ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, लेकिन नैरो एम नहीं है ये। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि बच्चों में ट्रूथ एंड फॉल्सिटी की एबिलिटी है वो डेवलप करना। देखिए बात बिल्कुल सही है कि किस तरीके से कोई कंसेप्ट सही है गलत है, बच्चे में ये चीज डेवलप हो पाए, लेकिन हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि ये कोई नैरो एम है या हायर एम है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन 3 कहता है बच्चों में नंबर्स और नंबर ऑपरेशन को हैंडल करने की प्रोफिशिएंसी डेवलप करना। ये वाला करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने नैरो एम में पढ़ा भी है कि बच्चों को जब हम नंबर कंसेप्ट, मेजरमेंट, डाटा हैंडलिंग की जो कंसेप्ट है उनमें प्रैक्टिस करवाते हैं, उनको यूज करना सिखाते हैं, उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करना सिखाते हैं, वो नैरो एम है। फोर्थ ऑप्शन कहता है बच्चों में जनरलाइजेशन की एबिलिटी डेवलप करना।
देखिए वैसे तो ये एम है, हमने पढ़ा भी है कि जब हम अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो बच्चे में जनरलाइजेशन की एबिलिटी डेवलप की जाती है, लेकिन ये नैरो एम नहीं है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सो ये क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा एम्स के बेस पे क्वेश्चन आ जाएगा, ये करिकुलम के बेस पे क्वेश्चन आ जाएगा, ये स्किल के बेस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन सी स्किल बच्चे में डेवलप की जा सकती है प्राइमरी क्लास में या अपर प्राइमरी क्लास में। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का पेपर कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट लेवल का कर रहे हैं तो वो प्राइमरी तक का ही रहेगा, अगर आप सेकंड लेवल का कर रहे हैं तो वो अपर प्राइमरी तक का हो जाएगा। क्वेश्चंस देखने के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जहाँ पे आप जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।